हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज अनुष मुकशियन। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम एक अनदर माइक्रो फाइनेंस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। तो नाम पहले बता देता हूं मैं, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो इनका भी Q1 का रिजल्ट आया है। आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन फ्राइडे। तो अब Q1 का रिजल्ट जस्ट इनका आया है, तो इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कशंस करेंगे। तो पहले हम थोड़ा बिजनेस मॉडल समझ लेंगे। काफी लोगों की रिक्वेस्ट भी यही थी कि इसका एक बिजनेस मॉडल का भी आप स्नैपशॉट समझा दो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे एक स्लाइड देख सकते हो। तो बिजनेस मॉडल पहले इनका हम देख लेते हैं क्या है। तो वन ऑफ द लोएस्ट लेंडिंग रेट्स इनके हैं इन दी MFI इंडस्ट्री। तो पहले माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस मॉडल होता क्या है। तो इन जनरल माइक्रो फाइनेंसिंग में होता क्या है कि जो गांव में छोटे छोटे जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, राइट, जो छोटे गांव में जो औरतें बिजनेसेस करती है, तो उनको जाके और में भी एक ग्रुप बनाया जाता है औरतों का, एंड उनको लोन दिया जाता है एज अ ग्रुप। उसको बोलते हैं जॉइंट लेंडिंग ग्रुप मॉडल। अब यहाँ पे जो टिकट साइज होती है दैट इज रिलेटिवली लोअर, लाइक इन द रेंज ऑफ 1 to 1 लाख के रेंज में ही, उससे भी कम होती है इन जनरल, बट उसके रेंज में होती है। एंड ये लोन क्यों दिए जाते हैं? फॉर इनकम जनरेशन पर्पजेज। बिजनेस को, छोटे छोटे जो लेवल के बिजनेसेस होते हैं, तो उनको बढ़ाने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए लोन दिए जाते हैं। एंड हर एक जो माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनी है वो इसी रिलेटेड लोन्स देती है। अब ये लोन सिक्योर्ड होते हैं या अनसिक्योर्ड? तो कंप्लीटली अनसिक्योर्ड लोन्स ये होते हैं। बट यहाँ पे अगर आपने मेरा मुथूट माइक्रोफिन का अगर वीडियो देखा होगा, तो रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाता है तो वो आपको वहाँ पे समझेगा। बेसिकली मुथूट माइक्रोफिन करता क्या है कि जो लोन वो देते हैं तो उसके अगेंस्ट नैटकैट का इंश्योरेंस कवर भी ले लेते हैं, सो दैट अगर किसी रीजन में फ्लड आ जाता है, बिकॉज दे हेल फ्रॉम साउथ एंड वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इस सब चीज़ों का, तो वहाँ पे अगर कुछ एक अनसर्टेनिटी के रिलेटेड उनको वो कवर के बेसिस पे NPS मैनेज हो जाते हैं उनके। तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट, अब अगर आप NPA लेवल यहाँ पे माइक्रो फाइनेंसिंग में देखो तो रिलेटिवली ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू दी लार्ज NBFCs इन इंडिया। दैट इज बिकॉज द इनहेरेंट नेचर ही ऐसा है इस इंडस्ट्री का। एंड ग्रोथ अगर हम देखें तो ज़्यादा ग्रोथ माइक्रो फाइनेंसिंग में ही यहाँ पे एक्सपेक्ट की जा रही है ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे बैक टू क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। तो यहाँ पे अमंग्स द माइक्रो फाइनेंसिंग स्पेस सबसे ज्यादा, सबसे कम जो लेंडिंग रेट है वो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का है, ऐसा यहाँ पे इनका कहना है। सो वन ऑफ द लोएस्ट लेंडिंग रेट्स इन द MFI इंडस्ट्री क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण ऑफर करता है। देन अगर हम इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो अगेन लोन टाइप अगर आप देखो तो ग्रुप लोन्स है सारे। तो JLG जो मॉडल है, जॉइंट लेंडिंग ग्रुप का जो मॉडल, वो यहाँ पे फॉलो होता है। ग्रुप बना के ये लोन प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे जो लोन है तो सबसे ज़्यादा जो जनरली मिक्स जो होता है अमंग्स माइक्रो फाइनेंसिंग प्लेयर्स, तो वो होता है इन इनकम जनरेशन लोन्स के सेगमेंट में। यहाँ पे बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स के लिए लोन है एंड इनकम एनहांसमेंट एक्टिविटीज़ के लिए लोन दिए जाते हैं। इनका टिकट साइज क्या होता है? रफली 5,000 से लेकर 1.5 लाख तक का इनका टिकट साइज है। तो अगेन लो टिकट साइज बट हाई वॉल्यूम। अगेन अब माइक्रो फाइनेंसिंग इंडस्ट्री में इट इज़ अ वॉल्यूम गेम, राइट। तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा आपका वो स्केल बेनिफिट्स आपको मिलते जाएंगे। एंड सिमिलरली ऑल दी माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनीज आर ट्राइंग। एंड वॉल्यूम जनरेट करने के लिए क्या चाहिए? तो ब्रांच एक्सपेंशन करना है। ब्रांच एक्सपेंशन के साथ साथ आपको न्यू एम्प्लॉयज ऐड करने हैं, नए नए स्टेट्स में जाना है। अगर कंपनी, एक माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनी ये सब कर रही है, ब्रांच एक्सपेंशन कर रही है, न्यू स्टेट्स में जाके अपना प्रेजेंस बना रही है, वहाँ के कोहोर्ट्स में अपना रिस्क मैनेज कर रही है, तो देन दैट कंपनी इज डूइंग रिलेटिवली गुड, ऐसा यहाँ पे माना जाता है। तो अगेन टेन्योर जो है इन इस सेगमेंट के लोन का अगेन अप टू 3 इयर्स का टेन्योर है। देन होम इंप्रूवमेंट के लिए भी लोन है, अगेन रिलेटेड टू वाटर कनेक्शन। जो छोटे छोटे काम होते हैं उसके रिलेटेड यहाँ पे लोन दिए जाते हैं। सैनिटेशन एक्सटेंशन वगैरह कुछ हो तो अप टू 20,000 के यहाँ पे लोन दिए जाते हैं, जिसका टेन्योर मैक्स है 2 इयर्स। देन फैमिली वेलफेयर यहाँ पे भी होता है, जैसे कि फेस्टिवल रिलेटेड हो, मेडिकल है, एजुकेशन है, लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट के लिए रिलेटेड अप टू 1 साल तक के लोन्स दिए जाते हैं। कुछ इमरजेंसी लोन्स भी यहाँ पे दिए जाते हैं। इसके अलावा जो अब होता क्या है कि कुछ कुछ केसेस में इंडिविजुअल लेवल पे भी रिटेल लोन्स वगैरह दिए जाते हैं। जैसे कि अगर कुछ ग्रेजुएट होते हैं, कुछ
जैसे कि अगर कुछ जॉइंट लेंडिंग ग्रुप है एंड उस ग्रुप से ऐसा दिख रहा है कि वो ग्रुप अच्छा खासा उसकी जो रिपेमेंट है तो अच्छा खासा लेवल पे होता है एंड ज़्यादा एनपीएस नहीं है उस ग्रुप में, तो उसको ग्रेजुएट करके इंडिविजुअल लेवल पे भी उनको लोन दिए जाते हैं। तो इसी रिलेटेड जो है तो रिटेल फाइनेंस के यहाँ पे लोन्स दिए जाते हैं, जैसे कि परचेज ऑफ इन्वेंट्री के रिलेटेड, न्यू टू व्हीलर रिलेटेड, बाइंग अ होम एटसेट्रा। तो अप टू 20 लाख का ये रेंज है, 240 मंथ्स का ये ओवरऑल टेन्योर यहाँ पे है। देन इसके बाद जो एक सॉर्ट ऑफ फर्स्ट टू स्केल एडवांटेज, फर्स्ट मूवर तो नहीं कह सकते बट फर्स्ट टू स्केल एडवांटेज इन कंपनी जैसे क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के पास जो है कि 88% इनके जो बोरोवर्स है तो वहाँ पे 88% बोरोवर रिटेंशन रेट है, तो 88% बोरोवर रिटेन हो रहे हैं इनके पास एंड दैट इज सिग्नलिंग अ हाई कस्टमर सेटिस्फैक्शन। एंड इसके बाद होता क्या है कि अगर ज़्यादा आपका रिपीट सेल एंड रिटेंशन रेट है एंड रिपीट आपका सेल भी है, जैसे कि ग्रेजुएट होना एंड उनको ही ज़्यादा से ज़्यादा लोन देना, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो मेंटेन रहती है एंड आपको स्केल बेनिफिट्स यहाँ पे मिलने लगते हैं। देन अब अगर हम इनके प्रेजेंस की अगर हम बात करें, सो एज ऑफ जून 2024 इनका प्रेजेंस है इन 16 स्टेट्स। तो रेस्ट अगर हम ये जो नॉर्थ ईस्टर्न एंड सब नॉर्थ पोर्शन अगर छोड़ दे तो दे आर प्रेजेंट अक्रॉस द पैन इंडिया बेसिस पे। देन 388 स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स में करेंटली इनका प्रेजेंस है एंड करेंटली दे हैव 1976 ब्रांचेस। एंड जो ब्रांच नेटवर्क भी आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा ओवरऑल इन साउथ ही है, तमिलनाडु में है, देन महाराष्ट्र इज अगेन 300, कर्नाटक इज 343 ब्रांचेस एंड दे आर स्केलिंग बाकी भी नॉर्थ स्टेट्स में, जैसे कि बिहार में दे हैव 158, उत्तर प्रदेश में लगभग अभी 100 हो ही जाएंगे, 98 है करेंटली, राजस्थान में अगेन 107, मध्य प्रदेश में 151। सो ओवरऑल एक माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनी को अगर ग्रो करना है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस ओपन करना, ज़्यादा से ज़्यादा बोरोवर्स को एक्वायर करना, राइट, कस्टमर एक्विजिशन एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स में एंट्री करके स्केल करना, वॉल्यूम बढ़ाना इज व्हाट द गेम इज, बिकॉज टिकट साइज इज वेरी लो। यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक बार होम लोन आपने दे दिया लेट से 50 लाख का एक्सेट्रा तो आपको वो रिकरिंग रेवेन्यू वगैरह आता रहेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे टर्नओवर यहाँ पे ज़्यादा होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है। देन अगर हम एक्सपोजर भी देखें, डाइवर्सिफिकेशन भी यहाँ पे देखें तो मोर देन 3% जो जीएल परसेंटेज ऑफ लोन है तो 3% जीएलपी मिक्स, राइट। तो अगर 100 का लोन है तो मोर देन 3% मिक्स इनका 0 डिस्ट्रिक्ट में है, तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा नहीं है इनके केस में। एंड आप ये यहाँ पे भी देख सकते हो कि टॉप 1 डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूट जस्ट 2.7% इन द ओवरऑल जीएलपी एंड टॉप 10 जो है तो वो 18.5% ही कंट्रीब्यूट करते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन इनका ज़्यादा है, राइट। एंड ब्रांच नेटवर्क भी अगर हम देखें तो अक्रॉस द बोर्ड ब्रांच नेटवर्क है एंड ओवरऑल जो ब्रांच नेटवर्क इन ऑन वाई बेसिस अगर हम देखें तो अदर स्टेट्स एंड यूटीज में यहाँ पे बड़ा है एंड ये यही दिखाता है कि दे आर एक्सपेंडिंग मोर इनटू नॉन साउथ एंड जो एग्जिस्टिंग पहले इनके पेनिट्रेटेड स्टेट्स है उससे अदर स्टेट्स में ज़्यादा से ज़्यादा पेनिट्रेट कर रहे हैं। बोरोवर्स की अगर हम बात करें तो बोरोवर्स भी इनके बड़े हैं, फ्रॉम 4423 से लेके 4984,000 में। एंड मिक्स की अगर हम बात करें तो अगेन यहाँ पे अदर स्टेट्स एंड यूटीज में ही इनका मिक्स ज़्यादा बड़ा है। देन जीएलपी की अगर हम बात करें तो जीएलपी इनका 21,000 और करोड़ था तो वो अब 26,000 और करोड़ तक पहुंच गया है। नाउ आते हैं Q1 FY25 के रिजल्ट्स के रिलेटेड बात कर ले रहे। तो एट अ ग्लांस अगर हम यहाँ पे देखें Q1 FY25 में क्या हुआ है तो जीएलपी जो है तो वाई बेसिस पे तो बड़ा है 20.6% से, अगेन इंडस्ट्री ही इस रेट से ग्रो कर रही है। एंड ओवरऑल जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर हम बात करें तो 1.5% का यहाँ पे डिप है एंड इसके रीजंस मैं आपको आगे बताऊंगा क्या इसके स्पेसिफिक रीजंस है, कंपनी ने भी क्या कहा है। एंड ओवरऑल जो इन जनरल जो रीजन है कि एक लीनियंट सॉर्ट ऑफ क्वार्टर होता है फॉर माइक्रो फाइनेंस, Q1 जो क्वार्टर होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। देन बोरोवर्स की अगर हम बात करें तो बोरोवर्स इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बड़े हैं बाय 1.3% एंड वाई बेसिस पे भी बड़े हैं 12.7% से। डिसबर्समेंट की अगर हम बात करें तो डिसबर्समेंट ऑन अ वाई बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस घटे हैं, राइट। 44% का डिक्लाइन है ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड 6% का ऑन अ वाई बेसिस। नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करें वाई बेसिस पे लगभग 25% की बढ़त यहाँ पे दिखी है। पीपॉप दैट इज प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 30% का यहाँ पे बेनिफिट यहाँ पे दिखा है। तो स्केल बेनिफिट्स यहाँ पे दिख रहे हैं ऑन अप टू दी पीपॉप लेवल। बट पैट लेवल पे अगर हम देखें तो 14.1% का ही इंक्रीज है। इसका मतलब प्रोविजनिंग जो है तो प्रोविजनिंग बड़ी है एंड मैं आपको आगे दिखाऊंगा।
देन स्प्रेड की अगर हम बात करें तो स्प्रेड मेंटेन रहा है, हार्डली देयर इज एनी मूवमेंट इन द स्प्रेड। तो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अगर हम बात करें यहाँ पे कि पीपॉप लेवल तक, तो वहाँ तक इंप्रूवमेंट दिखी है ऑन इनकम स्टेटमेंट। बट जो आरओए लेवल पे अगर हम बात करें तो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्रोविजनिंग मोर देन 100% से यहाँ पे प्रोविजन इंक्रीज हुई है, तो उसकी वजह से जो आरओए है तो वो एंड आरओईज हैव डिप्ड। इनकम स्टेटमेंट में आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि हमने बात की इंटरेस्ट इनकम हैज गॉन अप बाय 30%, देन आपका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है 24.8% से बढ़ा है, देन पीपॉप जो है 30.4% से बढ़ा है, एंड दिस इज द मेन फिगर राइट। जो इम्पेयरमेंट है दैट इज प्रोविजनिंग जो है, तो प्रोविजनिंग मोर देन 100% से लाइक 128.5% से यहाँ पे प्रोविजनिंग बढ़ी है, एंड इसी के चलते जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो वो रिलेटिवली लोअर, तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग लीवरेज यहाँ पे थोड़ा बहुत दिख रहा है। बट ऑपरेशन लेवल जैसे कि मैंने कहा कि जो पोर्टफोलियो यील्ड है, तो पोर्टफोलियो यील्ड तो बड़ा है, 21% का पोर्टफोलियो यील्ड इनका मेंटेन्ड है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अगेन स्लाइटली इंक्रीज है बिकॉज अगेन इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट ही है, इंक्रीज बढ़ ही रहे इंटरेस्ट रेट्स, कॉस्ट बढ़ ही रही है। निम्स मेंटेन रहे हैं ऑन अ ब्रॉडर बेसिस। कॉस्ट टू इनकम रेशियो में भी इंप्रूवमेंट है बिकॉज अगेन हमने देखा कि पीपॉप बेसिस पीपॉप लेवल तक तो इनके इंक्रीमेंटल ग्रोथ आ रही थी, बट जो प्रोविजनिंग है तो प्रोविजनिंग की वजह से पैट लेवल ग्रोथ हैज इम्पैक्टेड। देन अगर हम आगे बैलेंस शीट लेवल पे देखें तो बैलेंस शीट लेवल पे आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोविजनिंग जो है तो 1.59% की प्रोविजनिंग थी, 2.29% तक यहाँ पे आ गई है। इसके रीजन मैं आपको आगे समझाऊंगा। इसी की वजह से हुआ क्या है कि जो इनके आरओएज है, आरओएज हैव डिक्लाइन बाय फ्रॉम 5.8% थे इन द बेस क्वार्टर, तो 5.4% तक यहाँ पे आ गए हैं, एंड आरओई नंबर्स हैव गॉन डाउन फ्रॉम 26.4% टू 23.5% तक। देन इसके बाद जो इनका जीएनपीए नंबर है दैट इज ग्रॉस एनपीए, तो वो भी बड़ा है, एंड दिस इज स्लाइटली एक इंक्रीज दिखा है फ्रॉम 0.89% से 1.46% तक। एंड ओवरऑल अगर हम इसके रीजंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन पार ट्रेंड भी है यहाँ पे, तो ओवरऑल जो एनपीएज है लाइक 60 डेज प्लस पार है, 90 डेज प्लस पार, तो अक्रॉस द बोर्ड यहाँ पे बढ़त दिखी है इनके एनपीएज में। अब इसके रीजंस क्या है, तो मैनेजमेंट ये कह रहा है कि दिस इज ट्रांजिटरी इंक्रीज, जो डीलिंक्वेंसीज है तो ये ट्रांजिटरी है, प्राइमरली बिकॉज जो 1.5% का डिप दिखा है इन दी जीएलपी, बिकॉज बेस कम हो गया आपका, तो बेस कम होने की वजह से यहाँ पे जो रेशियोज है तो वहाँ पे मार्जिनल इम्पैक्ट दिखा है, एंड दिस इज इन लाइन विद देयर इंटरनल एस्टिमेट्स, ये उनका कहना है। देन जो इम्पैक्ट है ऑफ लो रेनफॉल, जो एक्सटेंडेड इम्पैक्ट ऑफ लो रेनफॉल, प्लस इसके बाद जो हीट वेव चली है नॉर्थ साइड में तो काफ़ी ज़्यादा चली थी, हीट वेव चली है ड्यूरिंग अप्रैल एंड मे अक्रॉस सेवरल रीजन्स, तो उसका भी यहाँ पे इम्पैक्ट है। देन इसके बाद जो ऑपरेशनल लिमिटेशंस रहे थे ड्यूरिंग बिकॉज ऑफ जनरल इलेक्शंस, तो कलेक्शंस में यहाँ पे एक देरी या कलेक्शंस में यहाँ पे एक थोड़ा बहुत स्लगिशनेस दिखा था उन्हें, तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पे इनके जीएनपीए नंबर्स में, एनपीए नंबर्स में यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा उनका कहना है। देन अब इसको कंट्रोल करने के लिए मैनेजमेंट ने क्या किया है, तो अगेन जो डिलिंक्वेंसी रेट्स है तो उसको कंट्रोल करने के लिए व्हाट दे आर सेइंग कि जो फिल्टर्स है उनके ऑनबोर्डिंग के, न्यू कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करने के जो फिल्टर्स है, जैसे कि अगर इनकम लेवल इतना होना चाहिए, देन आपका जो क्रेडिट, अभी हिस्ट्री तो होती नहीं है बट उनके बेसिस पे जो असेसमेंट वो करते हैं, जैसे कि आपका कोहोर्ट, ये कोहोर्ट है तो उस कोहोर्ट में आपका आपने इतना इतना आपने लोन अब तक रीपे होना चाहिए आपका, देन आपके एसेट्स कितने हैं, तो उस बेसिस पे नाउ स्लाइटली देर टाइट, मतलब वो टाइट करेंगे उनके जो फिल्टर्स है ऑन बोर्ड, कस्टमर ऑन बोर्ड करने के। देन डिप्लॉइंग सीनियर फील्ड स्टाफ एंड बिजनेस सपोर्ट टीम्स जो कंट्रोल कर सकते हैं ये सब चीज़ें, एंड मोर कलेक्शन एफिशिएंसी यहाँ पे भी बढ़ सकती है। देन इसके बाद जो इनके प्रोविजनिंग नॉर्म्स है तो वो भी उन्होंने थोड़े स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, तो आप यहाँ पे अगेन स्लाइड देख सकते हो, इनका एक प्रेजेंटेशन है, तो यहाँ पे उनका कहना यही है कि दे आर फर्दर स्ट्रेंथनिंग देयर ईसीएल प्रोविजनिंग नॉर्म्स। अब ईसीएल प्रोविजनिंग नॉर्म्स होते क्या है कि जैसे कि क्रेडिट कॉस्ट हमने देखी कि 2.59% की क्रेडिट कॉस्ट है, वो बड़ी है, 128% से प्रोविजनिंग बड़ी है, तो होता क्या है कि आगे आने वाले 12 महीनों में कितना आपको हिट आ सकता है ऑन अकाउंट ऑफ
लोअर कलेक्शंस और रीपेमेंट ना होना, तो उसका प्रोविजन पहले ही करके रखना पड़ता है। तो दिस इज व्हाट दे आर स्टेटिंग हियर कि ईसीएल प्रोविजनिंग जो है तो वो वहाँ पे और स्ट्रिक्ट उन्होंने कर दी है। एंड बेसिस क्या है इनका, अब ये जो बेसिस रहेगा तो डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक रिस्क के बेसिस पे वो करेंगे रादर देन स्टेट स्पेसिफिक रिस्क। तो वो और ग्रैन्युलर जा रहे हैं इन ऑल दिस असेसमेंट ऑफ प्रोविजनिंग नंबर्स। एंड इसके अलावा जो अगेन ये यहाँ पे अभी आप देख सकते हो जो ग्रैन्युलर रिस्क असेसमेंट है दैट विल हेल्प देम इन बिल्ड एडिक्वेट प्रोविजनिंग बफर्स। एंड इसके अलावा जो ये भी कह रहे हैं कि दे कंटिन्यू टू होल्ड 116 बेसिस पॉइंट हायर प्रोविजनिंग, राइट। जो प्रोविजनिंग बड़ी है तो यहाँ पे उनका ये कहना है कि हम ज़्यादा प्रोविजन अभी भी होल्ड करके रख रहे हैं। 1.16% से ज़्यादा प्रोविजन अभी भी इनके पास है ऑन द ओवर 90 डे GNPA नंबर। एंड 1.3% हायर प्रोविजन है एज कम्पेयर टू द नॉर्म्स, जो नॉर्म्स कह रहे हैं उससे भी ज़्यादा ही प्रोविजन होल्ड करके रख रहे हैं। तो ओवरऑल मैनेजमेंट का यही कहना है कि जो NPA नंबर्स इंक्रीज हुए हैं तो दोज आर इन लाइन। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हिट आ सकता है P&L पे। एंड अगर आता भी है तो दे हैव देयर बफर इन प्लेस, लाइक एक बैकअप है उनके पास वो सब नॉक ऑफ करने के लिए। देन अब हम रीजंस जान लेते हैं कि म्यूटेड जो रिजल्ट्स है तो इसके रिलेटिवली म्यूटेड जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिप है तो उसका रीजन क्या है। दो वाई तो लाइक 20% की ग्रोथ यहाँ पे स्टिल उन्होंने रजिस्टर की है। तो रीजन क्या है जो फॉर म्यूटेड बिजनेस मोमेंटम, तो अगेन जो हीट वेव रही है तो ये एक रीजन उनका है। बिकॉज ऑफ हीट वेव इम्पैक्ट हुआ है इनके ओवरऑल लोन डिसबर्सल्स में एंड एटसेट्रा। एंड ऑपरेशनल लिमिटेशंस रहे हैं ड्यू टू जनरल इलेक्शंस, तो ये भी एक रीज़न यहाँ पे कहा है। सीजनली मॉडरेट क्वार्टर होता है फॉर माइक्रो फाइनेंस जो एस्टिमेटेड ही है। एंड बट इसके अलावा जो ये भी कह रहे हैं कि रिटेल फाइनेंस का जो बुक है तो वो काफ़ी रोबस्टली बड़ा है, लाइक आई थिंक मोर देन 100 to 200% से ज़्यादा ये बड़ा है बुक। मैं आपको बताऊंगा आगे। देन रेशियोज जो है आगे इनका ये भी कहना है कि जो रेशियोज है डिस्पाइट एक वीक परफॉर्मेंस यहाँ पे, डिस्पाइट ऑल दीज हेडविंड्स, रेशियोज जो है तो वो स्टेबल रहे। जैसे कि हमने देखा कि निम्स एंड इंटरेस्ट स्प्रेड्स जो है तो इनके स्टेबल रहे थे। एंड इसके अलावा जो ROA नंबर्स है एंड इवन ROE, तो मोर देन 5% का ROA इनका गाइडेंस भी था कि मोर देन 5% का ROA मेंटेन रहा है एंड मोर देन 20% का ROE मेंटेन रहा है, विच आर हेल्दी नंबर्स इन दी इंडस्ट्री। अगर आप बाकी प्लेयर्स का भी देखो, इवन पूना वाला का देखो तो दे आर इन द रेंज ऑफ 4 to 4.5% आई थिंक। सो मोर देन 5% ROE इज अ वेरी हेल्दी नंबर इन जनरल, एंड मोर देन 20% ROE इज ऑल्सो अ डिसेंट नंबर। एंड दे हैव मेंटेन दिस फॉर लाइक 6 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स। एंड इसके अलावा जो ब्रांच एडिशन है तो 9 न्यू ब्रांच इन्होंने ऐड किए हैं। एंड कस्टमर एडिशंस भी अगर हम देखें तो 1.9 लाख कस्टमर इन्होंने Q1 में ऐड किए हैं। इसके अलावा जो गाइडेंस है तो गाइडेंस इन्होंने रीइटरेट किया है। एंड ओवरऑल मैनेजमेंट का यही कहना है कि FY25 का जो इन्होंने पहले गाइडेंस दिया था तो वो हम मेंटेन रख रहे हैं। देन गाइडेंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या गाइडेंस है FY25 का, तो 23 to 24% का GLP ग्रोथ, ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो AUM, बेसिकली AUM ग्रोथ यहाँ पे देख रहे हैं। करंटली जो ग्रोथ आई है दैट इज 20.6%। अब ये लो है, अगेन इसका रीजन यही है बिकॉज जो इंटरनल एस्टिमेट्स के हिसाब से अगेन हीट वेव एंड ऑल दोज रीजंस जो हमने पहले डिस्कस किए थे वो इन्होंने यहाँ पे बताए हैं। जबकि जो रिटेल फाइनेंस बुक है जो मैं आपसे कह रहा था कि 260.7% से यहाँ पे इनके रिटेल फाइनेंस बुक बड़ी है। देन निम्स जो है तो निम्स अगेन इनका गाइडेंस है 12.8 to 12.9, 13% की यहाँ पे निम्स आए हैं। देन कॉस्ट टू इनकम रेशियो अगेन लोअर है, कॉस्ट टू इनकम रेशियो एज कम्पेयर टू व्हाट दे आर गाइडिंग फॉर। तो स्केल बेनिफिट्स अप टू दी ऑपरेटिंग लेवल इनके पास दिख रहे हैं। देन क्रेडिट कॉस्ट की अगर हम बात करें तो करेंटली इनकी जो क्रेडिट कॉस्ट हमने देखी तो 2.59% की क्रेडिट कॉस्ट थी ऑन नेट ऑफ बेसिस पे, एंड इनका गाइडेंस है ऑफ 2.2 to 2.4% का। अब यहाँ पे अगेन दे आर सेइंग कि दिस इज ट्रांजिटरी इन नेचर। जो NPAs एंड प्रोविजनिंग जो बड़ी है दिस इज ट्रांजिटरी इन नेचर, एंड जो कंजर्वेटिव प्रोविजनिंग फिलोसफी जो इनकी है तो उसके बेसिस पे भी ये इम्पैक्ट यहाँ पे दिख रहा है। देन ROA नंबर्स की अगर हम बात करें तो अगेन 5.4% का ROA है इन लाइन विद दी ओवरऑल गाइडेंस, एंड 23% अगेन ROE इन लाइन विद दी ओवरऑल गाइडेंस। देन लास्टली अगर हम इनके वैल्यूएशंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वैल्यूएशंस के केस में 2.97x का यहाँ पे PB निकल के आता है आफ्टर कंसिडरिंग Q1 FY25 के रिजल्ट्स।
एंड जो मीडियन पीबी है तो वो रफली 4x के रेंज में यहाँ पे पीबी है। एंड अगेन जो डी रेटिंग यहाँ पे दिखे तो अगेन स्टॉक हैज़ नॉट डन वेल, हार्डली 2% निगेटिव रिटर्न है इन द लास्ट 1 ईयर। इसका कंपैरिजन अगर हम यहाँ पे करें तो अरमान फाइनेंशियल, मुथूट माइक्रोफिन, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस एंड स्पंदना स्फूर्ति, तो इसके रिलेटेड भी करंटली द स्टॉक इज एक्सपेंसिव अगेन बिकॉज एक अच्छा खासा ग्रुप है, लाइक क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण इज अ डिसेंट ग्रुप एंड प्लस जो इनके एग्जीक्यूशंस है राइट, तो वो भी यानी हिस्ट्री भी है इनके पास अक्रॉस द लाइक आपने अगर इनका प्रेजेंटेशन देखा तो दे हैव सेल्ड थ्रू लाइक द डीमॉन, द कोविड क्राइसिस एंड एटसेट्रा एंड दे हैव इमर्ज्ड एज अ लीडर। एंड इनका अगेन लोएस्ट कॉस्ट यील्ड है राइट, लोएस्ट कॉस्ट है मतलब लोएस्ट पोर्टफोलियो यील्ड है इनका अमंग्स दी माइक्रो फाइनेंस कोहॉर्ट। तो ये था ओवरऑल क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का एनालिसिस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।